बच्चों अभी तक हमने डिस्कस किया साउंड के बारे में कि साउंड होती क्या है, देन हमने डिस्कस किया कि कैसे प्रोड्यूस होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए किन किन मीडियम्स की ज़रूरत होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है। तो अगर हम सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड से हम क्या समझ रहे हैं कि साउंड कितनी ज़्यादा लाउड है, कितनी ज़्यादा मतलब कितनी ज़ोर से प्रोड्यूस हो रही है, फिर कितनी धीरे से आ रही है, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाउडनेस के बारे में। तो हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले अगर हम देखें गिटार या फिर हम रबर बैंड की बात करें, ठीक है। रबर बैंड को हमने कुछ इस तरीके से प्लग किया था जैसे कि हमने पहले एक्टिविटी में देखा था। तो अगर हम उसे हार्डली प्लग करेंगे तो साउंड क्या होगा, कुछ उस तरीके से आएगा, लेकिन अगर हम उसे सॉफ्टली प्लग करेंगे तो साउंड कुछ उस तरीके से आएगा, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होंगी। तो ऐसा क्यों, मतलब स्ट्रिंग तो हमारी सेम है, रबर बैंड तो ऑब्जेक्ट तो वही है हमारी, हम रबर बैंड को ही स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर प्लग कर रहे हैं, तो साउंड डिफरेंट कैसे आ सकता है। तो ये इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। इससे हम कैटेगराइज करेंगे लाउडनेस में, ठीक है। अगर हम उसे हार्डली प्लग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो क्या है, छोटे हैं, ठीक है। और जो सेकंड केस में है तो उसमें क्या है, लार्जर एम्पलीट्यूड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। या फिर हम पानी से ग्लास का अगर हम बात करें, ठीक है, हमने क्या करा, हमारा ग्लास भरा हुआ है, हमने उसे स्पून से हिट करा, तो जैसे ही हमने हिट करा उसे, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, ठीक है। हमने पहले तो जोर से करा और फिर हमने क्या करा, हमने धीरे से करा, तो दोनों केसेस में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। So, in the first case, vibrations with small amplitudes are produced, and in the second case, vibrations with large amplitudes are produced. तो अगर हम छोटे या फिर एक शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लाउडनेस है साउंड की, वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, मतलब कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो इसे हम किस में मेज़र करेंगे, इसे हम डेसिबल्स में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिच की, या फिर हम श्रिलनेस या फिर फ्लैटनेस ऑफ साउंड के बारे में बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पिच बोलते हैं। और पिच जो है, साउंड की जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। पिच की वजह से हम अलग अलग साउंड को कैटेगराइज कर पाते, एक वुमेन की वॉइस को, एक मैन की वॉइस को हम कैटेगराइज कर पाते, किसकी हेल्प से, पिच की हेल्प से, ठीक है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी हमारी ज़्यादा होगी, वहीं अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फ्रीक्वेंसी भी, पिच भी क्या रहेगी, हमारी कम रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो पिच है साउंड की वो हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो पिच भी ज़्यादा रहेगी, वहीं अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो पिच भी कम रहेगी, ठीक है। तो लाउडनेस जो है वो हमारी डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड के ऊपर, और वहीं हमारी जो पिच है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब अगर हम साउंड के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो वो है क्वालिटी और टिम्बर, मतलब कि हम डिफरेंट साउंड को हम कैटेगराइज कर पाते हैं, लाइक हम वुमेन की वॉइस को या फिर मैन टू मैन की वॉइस को हम कैटेगराइज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी मम्मी हमें आवाज़ दे रही है तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, हम बिना देखे बोल देंगे कि हाँ ये हमारी मम्मी की आवाज़ है। या फिर अगर हमारी टीचर हमें कॉल कर रही है तब हम पहचान पाएंगे कि हाँ ये हमारी उस टीचर की आवाज़ है। तो ये किसकी वजह से, मतलब कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम कैटेगराइज कर पाते हैं। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड, मतलब कि दो साउंड्स के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस, जिसमें क्या है, पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ठीक है, पिच एंड सेम लाउडनेस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इट्स क्वालिटी और टिम्बर, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम
क्वालिटी या फिर टिम्बर बोल सकते हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय हियरिंग हिज वॉइस, मतलब कि जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, मतलब कि सिर्फ हम आवाज़ सुनते ही पहचान सकते हैं कि ये किस पर्सन की आवाज़ है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ अ गिटार फ्रॉम दैट ऑफ द सितार और हारमोनियम, मतलब कि हम गिटार, सितार या फिर हारमोनियम, इन तीनों की साउंड को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि ये किसकी आवाज़ है या फिर ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो क्वालिटी या फिर टिम्बर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि सेम पिच से, सेम लाउडनेस से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है हम उसे पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने लाउडनेस या फिर हमने पिच के बारे में बात करी थी तो कहीं कंफ्यूजन ना हो तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच। तो जब बच्चों हम लाउडनेस के बारे में बात करते हैं तो लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब कि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर वहीं हम पिच की बात करते हैं कि पिच इज द फ्रीक्वेंसी परसीव्ड बाय अ लिसनर, मतलब कि एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस, मतलब कि जो लाउडनेस है वो हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर। लाउडनेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स, एंड पिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिसीव्ड बाय द ईयर्स, मतलब कि जो पिच है वो एनर्जी जो ईयर्स के द्वारा रिसीव हो रही है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट है, लाउडनेस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जो लाउडनेस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट, पिच चेंजेस विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और वहीं जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने बात करी लाउडनेस के बारे में, हमने बात करी फ्रीक्वेंसी के बारे में, हमने बात करी पिच के बारे में, नेक्स्ट हमने बात करी क्वालिटी या फिर टिम्बर के बारे में। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया कि जो लाउडनेस है वो हमारे एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहीं जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कैसे हम डिफरेंट साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अब हम इस चैप्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ वेव कंप्लीट्स 24 साइकिल्स इन 0.8 सेकेंड्स then the frequency of the wave is, मतलब कि हमें साइकिल्स दी हुई 24 साइकिल्स और हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो 24 डिवाइडेड बाय 0.8, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30 हर्ट्स। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हम हर्ट्स में मेजर करेंगे, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो सही है। क्या है, 30 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड पिच रिलेटेड। अगर हम पिच की बात करें या फिर हम जब बात करते हैं कि जो साउंड है वो हाई पिच्ड है या फिर लो पिच्ड है, तो अगर पिच ज़्यादा होगी मतलब कि उस साउंड की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो साउंड है वो क्या है, हाई पिच्ड है। ठीक है, और अगर लो फ्रीक्वेंसी तो जो साउंड है वो क्या है, लो पिच्ड है। तो कुछ इस तरीके से साउंड और पिच, सॉरी, जो फ्रीक्वेंसी और पिच है वो रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो पिच भी ज़्यादा रहेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो पिच भी कम रहेगी। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोडिंग मेटियोर्स in the sky though we can see them. Why? मतलब कि हम साउंड सुन नहीं सकते लेकिन उन्हें देख सकते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों, जब हम स्पेस के बारे में बात करते हैं तो हम वैक्यूम के बारे में बात करेंगे, वहां पे वैक्यूम रहता है। ठीक है, तो साउंड का हमें पता है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बट लाइट कैन, मतलब कि साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती लेकिन लाइट कर सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम उसे सुन नहीं सकते लेकिन हम देख
सकते हैं क्योंकि लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट है अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स पीरियड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब कि एक पेंडुलम है जो 40 टाइम ऑसिलेट करता है 4 सेकेंड में, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर 40 टाइम कर रहा है वो कितने में? 4 सेकेंड में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10 हर्ट्ज, ठीक है। वहीं अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 सेकेंड्स, ठीक है। विदाउट यूनिट हम बात नहीं करेंगे, तो अगर हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम सेकेंड्स में बात करेंगे। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने साउंड के बारे में डिस्कस किया, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है हमने वो डिस्कस किया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वाइब्रेशंस के भी और साउंड के भी हमने वो भी डिस्कस किया, और साउंड के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है हमने वो भी डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि ह्यूमन ईयर कहाँ से कहाँ तक की रेंज की साउंड को सुन सकता है या फिर कैसे सुन सकता है और कैसे साउंड प्रोड्यूस कर सकता है।